एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मुझे इस बिजनेस में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे कई तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं जो हमें फॉरवर्ड करते हैं क्या, नेगेटिविटी। दोस्तों, सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और फिर भी उस काम को लेकर के आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप उस काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रहिए। क्यों? क्योंकि यही पॉजिटिव एनर्जी आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: पैसा, नॉलेज, मार्केट का एक्सपीरियंस और आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस। अगर आपके पास ये चारों चीजों को रखने की क्षमता है तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए किसी खास समय का इंतजार करना बेवकूफी है। आप कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वेट मत कीजिए। अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ बिजनेस करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आप सफल होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की। वो बिजनेस है व्हीकल वॉश अर्निंग का बिजनेस। व्हीकल वॉश अर्निंग करने का एक बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीका है। आप अपने घर में ही एक व्हीकल वॉशिंग शॉप खोल सकते हैं। इस बिजनेस में आपको बस एक व्हीकल वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर आप अपने जो भी व्हीकल का काम करना चाहते हैं इसमें एक कार एंड बाइक को वॉश करने का 80 से 100 रुपए भी लेते हैं तो आप एक दिन में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज सड़कों पर पहले के मुकाबले व्हीकल्स काफी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने आप को काफी बिजी रखने लगा है। काम इतना है कि उनके पास कुछ करने का वक्त ही नहीं है। वो डेली अपनी कार या बाइक से जॉब करने या बिजनेस करने जाते तो हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए उनके पास प्रॉपर समय नहीं बच पाता है। एंड कार या बाइक के बहुत गंदा होने पर उन्हें धोना भी काफी मुश्किल साबित हो जाता है और बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास एक ही विकल्प बचता है, यानी कि उसे कार वॉशिंग शॉप पर ले जाए। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा ऐसे कई लोग भी हैं जो डेली अपनी गाड़ियों को डेली धोने के लिए उन्हें वॉशिंग शॉप पर लेकर के जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि कार या फिर बाइक धोने का व्यापार कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा कार या बाइक को खुद ना धोकर वॉशिंग शॉप में धुलवाना ही अच्छी वॉशिंग बिजनेस कहलाता है, जिसके बदले में कार मालिक को कीमत चुकानी पड़ती है, और यह कीमत 50 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक चली जाती है। अब कार के धुलवाने का मुख्य कारण क्या होता है? अगर आपकी कार बहुत ही गंदी और मैली हो गई है तो आपको उसको धोने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि एक वॉश से तो डस्ट कार से नहीं जाएगा, या सिर्फ पानी छिड़कने से धूल हट नहीं जाएगी। इसके अलावा गाड़ियों को धोने के लिए उन जगह के अंदर यहां तक की सफाई की जाती है जहां हाथ नहीं जाता है। इसीलिए लोग अपनी कार, बाइक इन सबको वॉशिंग शॉप पर लेकर के जाते हैं।
जहां वहां की धुलाई जो होती है वो प्रेशर से की जाती है। अब वॉशिंग शॉप पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के गाड़ियों की वैक्सिंग भी की जाती है। बहुत अच्छा काम है। सबसे पहले जगह का चुनाव करें। दोस्तों, कार धोने या बाइक धोने का बिजनेस ज्यादातर उन्हीं प्लेसेस पर होता है जहां गाड़ियां रिपेयरिंग होती हैं, क्योंकि जो कार है या बाइक है उन्हें धोने पर उससे काफी काउंटिंग में धूल और गंदगी निकलती है। और अगर इस काम को मार्केट के बीच में किया जाता है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। इसीलिए सलीके से बिजनेस करना है तो किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां लोगों का आना जाना कम हो, लोगों को परेशानियां कम से कम करनी पड़े। कार या बाइक धोने के लिए आपको कम से कम 30 बाय 40 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास इसमें या इससे ज्यादा है तो भी चलेगा, क्योंकि कार धोने के लिए आपको कार के अकॉर्डिंग एक फाउंडेशन बनाना होगा जिस पर गाड़ियां आकर के खड़ी होंगी। इसके अलावा बाइक के लिए जितनी भी जगह है कुछ जगह तैयार करनी होगी आपको। अब इसके अलावा क्या होता है जी, टूल्स रखने के लिए एक दुकान या फिर एक रूम की रिक्वायरमेंट होगी। सारे के सारे टूल्स घर पे तो लेके जाओगे। अब कार या बाइक धोने के व्यापार में लागत कितनी आएगी? दोस्तों, लागत आपके बिजनेस के स्कोप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस बिजनेस को काफी कम लागत में यानी 20,000 की मशीन से भी शुरू किया जा सकता है। एंड स्कोप बड़ा हो तो लाखों रुपए लगाने भी पड़ सकते हैं। बाइक धोने की मशीनें 50,000 के आसपास आ सकती हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है एंड कुछ दूसरे टूल्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके अलावा एक कमर्शियल बिजली कनेक्शन, पानी की व्यवस्था एंड उसके लिए आपको लगभग 1 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब जगह खुद की है तो ठीक, वरना इसके लिए भी खर्च करना पड़ सकता है। सब मिलाकर देखा जाए तो कार या बाइक धोने के बिजनेस को शुरू करने में लगभग 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इस बिजनेस में कमाई कितनी हो सकती है, जानिए। कमाई कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी फीस क्या लेते हैं, कार धोने की फीस क्या लेते हैं, आपके पास कस्टमर्स कितने आते हैं, आपके खर्चे कितने होते हैं, या आप कितना बचा पाते हैं। इन सब चीजों को ध्यान करके आप कमाई जान सकते हैं। फिर भी अप्रोक्सीमेट कमाई हर दिन अगर 10 से 20 कस्टमर भी आते हैं तो महीने के 20,000 से 30,000 कहीं नहीं जाने वाले। अब मैं बताता हूं मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग करने के लिए आप लोकल एरिया में न्यूज़पेपर या लोकल टीवी चैनल या फिर पंफलेट की हेल्प से एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। इससे पहले आपको अपने बिजनेस को नाम देना होगा ताकि लोग जान सकें कि वहां फलाना वॉशिंग शॉप है। इसके अलावा एक और ऑप्शन यह है कि अपने जान पहचान या हो सके तो अपने आसपास के घरों पर जाकर के जिनकी कारें हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वॉशिंग करवा सकते हैं और डेली पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रहे, कितनी या फिर जितनी जगह आपकी सर्विस बेहतर होगी कस्टमर उतने ज्यादा आएंगे आपके पास। सर्विस के साथ साथ आप कुछ फैसिलिटी दें तो और भी बेहतर हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बातें हैं जी, हमारे इंडिया में कारों की काउंटिंग कम एंड बाइक की काउंटिंग ज्यादा है। इसीलिए अगर वॉशिंग का बिजनेस करें तो बाइक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग से स्टैंड की व्यवस्था करें। सबसे ज्यादा लोकेशन पर ध्यान दें, यानी जहां आपका बिजनेस चल सके उसी स्थान पर बिजनेस करने की सोचें। अब कार या बाइक धोने की बिजनेस की शुरुआत करने से पहले
अपने एरिया का मुआयना कर लें, जरूर कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आगे क्या करना है, आपको फीस कितनी लगेगी। फिर इस बिजनेस में प्रेशर का मेन रोल होता है। बिजली ना होने पर गाड़ियों की धुलाई मुश्किल हो सकती है, इसलिए अलग से प्रेशर टैंकी ले लिया जाए तो किसी भी वक्त गाड़ियों की धुलाई की जा सकती है। इस बिजनेस के लिए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस बिजनेस के लिए जो भी आपको नीड है वो शुरुआत में लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद टैक्स हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, क्योंकि इस बिजनेस से काफी मात्रा में गंदा पानी एंड डस्ट निकलता है, और इसके लिए नगर निगम से पता करना होगा कि इसके लिए कौन सा नियम है या कौन सा कानून नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि हां, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी प्रकार के सवाल या सुझाव के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है हमारे किसी भाई बहन दोस्त किसी बेरोजगार का फायदा हो जाए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस। खुश रहिए आप। चक दो फट्टे। थैंक यू।